दोस्तों ये विशाल किला दिल्ली का, जो कि आज छुपा हुआ है जंगलों के बीचों बीच। और इसी जंगल में आपको देखने को मिल जाएगी नीलगाय। ये इस किले का रास्ता है ऊपर जाने का सीढ़ियों से, और हम लोग ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हालचाल है। और आज हम आ चुके हैं आदिलाबाद किला के अंदर। और ये किला दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक किला बताया जाता है। काफ़ी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, काफ़ी भूत प्रेत की कहानी इससे जुड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूत और प्रेत आत्माएं घूमती है, लेकिन ऐसा बकवास से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि इस किले को किसने बनवाया और क्यों बनवाया। ये किला जो है जंगल के अंदर है, और इस किले के अंदर काफ़ी भूत प्रेत जो है बसा करते हैं, लोगों का यही मानना है। लेकिन हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर का व्यू दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हो तो आपको सामने एक बोर्ड नज़र आएगा और उस पर लिखा होगा तुगलकाबाद कॉम्प्लेक्स। और ये सामने जो है गयासुद्दीन तुगलक किला है। मैं इसका व्लॉग बना चुका हूँ, अनदर व्लॉग में आपको दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। और अब जो हम लोग आए हुए हैं तुगलकाबाद किले के सामने जो है आदिलाबाद किला। जी हाँ, इस किले के ठीक सामने ही आदिलाबाद किला है। ये जो सड़क आप देख रहे हो, ये ठीक आदिलाबाद किला जो है उसके पास ही जा रही है। और हम लोग जो सीढ़ी से अंदर जा रहे हैं और आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आदिलाबाद के किले के पास आया हुआ था और मुझे यहाँ पे दिख गई नीलगाय। ये देखो, ओ भाई यहीं पर ही देख रही है। कैसी है प्राणी है। ये देखो दोस्तों, मैं जंगल के अंदर घूम रहा था और ये मेरे को दिख गई ये नीलगाय। फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतने करीब से इसको। ये देखो, इसके पास नहीं जाएंगे, कभी मार दे भाई ये। तो ये है दोस्तों आदिलाबाद का जो मेन गेट है। और आप इसके सामने देख रहे होंगे 15 मीटर ऊंची विशाल दीवारें बनी हुई है। छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर फिर बड़े पत्थर रखे गए हैं। और ये जो है मेन गेट है इस किले का एंट्री करने का। और हम लोग जो इसके अंदर जाते हैं। ये किला दोस्तों काफ़ी बड़ा किला, आप दोस्तों को दूर से दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी बड़ा किला है। और हम लोग जो है इसके अंदर जा रहे हैं। और इसकी कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे गार्ड बैठता है। और हम लोग जो इसके अंदर जा रहे हैं। और इसकी टाइमिंग जो, हाँ टाइमिंग मैं आपको इसकी बता देता हूँ। सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक जो है ये खुला रहता है। इसके बाद जो है ये बंद कर दिया जाता है और गार्ड जो है बाहर बैठे होते हैं। इस किले की दीवारें दोस्तों आप देख रहे होंगे 15-15 मीटर ऊंची दीवारें बनी हुई है। और ये सीढ़ियाँ जा रही है इसके ऊपर जाने का। हम लोग जो है इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ से हम आए थे, अब हम लोग जो है सामने जा रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ। और देखो हम वहाँ से आए थे, और वहाँ से आने के बाद आपको मैं ऊंचाई दिखाता हूँ, कितनी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। वो देखो आपको लड़का दिख रहा होगा, और सामने आपको टावर नज़र आ रहा होगा। और सामने देखो गयासुद्दीन तुगलक और तुगलकाबाद का किला है, और छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये किला भी दोस्तों तुगलकाबाद का जो किला है ये भी काफ़ी बड़ा किला है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये किला 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा किला है। और इसके ठीक सामने ही ये आदिलाबाद का किला है। इस किले को भी बताया था कि पहाड़ को काट के इस किले को बनाया गया है। और 100 में से 90% जो है ये किला है काफ़ी टूट चुका है। कुछ ही की जो चीज़ें बची हैं इस किले के अंदर देखने लायक। और ये इसका मेन गेट है। हम लोग जो है इस किले के अंदर जा रहे हैं अब। और जब दोस्तों आप लोग इस किले के अंदर एंट्री करोगे तब आप देखोगे कि ये दोनों तरफ एक कमरे से बने हुए हैं। और यहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे इस किले की हिफाजत करने के लिए। और ये इसके अंदर का एंट्री गेट है। काफ़ी खूबसूरत किला है। उस ज़माने का ये एंट्री गेट कैसा रहा होगा आप देख सकते हैं। सामने पूरी दिल्ली का जो है नज़ारा दिखता था। और हम लोग जो इसके अंदर जा रहे हैं अब लोग। और इस किले की हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों इस किले को 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इस पूरे तुगलकाबाद के एरिया को, कॉम्प्लेक्स को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। और ये इसका नक्शा दे रखा है कि इसमें कम से कम दोस्तों 10 से 15 चीज़ें घूमने लायक हैं। और कुछ ही चीज़ें जो है इसके अंदर बची है घूमने लायक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किले को काफ़ी सदियाँ बीत चुकी है और 90% जो ये किला टूट चुका है।
10% ही ये किला बचा होगा देखने लायक। और सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे। तो मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। मैंने आपको दिखाया गयासुद्दीन तुगलक का भी मकबरा इस किले से आसानी से देखा जा सकता है। तो उस ज़माने में दोस्तों जो मंगोल थे, मंगोल काफ़ी ख़राब थे, वो कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं थे और ऐसे ही उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करा और उस हमले से बचने के लिए इस किले को बनवाया गया था और इस किले से ही दिल्ली की निगरानी रखी जाती थी उस ज़माने में। और ये सारा एरिया दोस्तों आदिलाबाद किले के अंदर के आता है और अब इसको जो है पार्क बना दिया गया है घूमने फिरने के लायक। तो शाम के टाइम लोग आते हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। और मैं आपको बताऊँ, जब ये किला बना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इस किले को बनवाया था तो इस किले के ठीक 10 साल बाद ही इस किले को वीरान छोड़ दिया गया था। तो जब मंगोलों ने देखा कि इस किले में अब कोई रहता नहीं है, तब मंगोलों ने इस किले के ऊपर दोबारा हमला करा। तब गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के वालिद थे, ठीक है, उन्होंने इस किले को बचाया। इस हमले से पहले भी गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों से इस किले को बचाया था। और अब जो है दोस्तों ये किला जो है काफ़ी हॉरर टाइप का हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ बसावट नहीं है, ना ही कोई गार्ड है, इसमें ज़्यादा कोई गार्ड है रोते नहीं है। और मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे दुकानें लगा करती थी और सिपाही खड़े हुआ करते थे उन दुकानों की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मंगोल आया करते थे और जो लूटपाट करते थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। ये देखो, ये तो सामने की जगह दिख रहे होंगे आपको, ये सामने पूरी दिल्ली नज़र आ रही है। तो ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे तुगलक के जो थे सैनिक थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे और मंगोलों से इस किले की हिफाजत करते थे। इन छेदों से मंगोलों के ऊपर तीर हमला किया करते थे। इन छेदों से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जगह, और यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे। ये देखो, काफ़ी बड़े बड़े तीर हैं, इन्हीं छेदों से फेंका करते थे। दीवारें जो है काफ़ी गहरी हैं, कम से कम 5 फुट चौड़ाई है इन दीवारों की। और इस दीवार के बाद वो दुकानें लगा करती थी जहाँ पे मंगोल आके हमला करना चाहते थे, और यहीं पर जो है सैनिक खड़े हुआ करते थे और उन दुकानों की हिफाजत करते थे, क्योंकि उन दुकानों के अंदर सोने चांदी के आभूषण वगैरह सब कुछ मिला करता था उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने तो अशरफियाँ वगैरह ये सब हुआ करते थे, सोने के सिक्के ये सब होते थे। तो ये दीवारें देख सकते हो आप दोस्तों, ये छोटे बड़े पत्थर मिला के इन दीवार को बनाया गया है। और कोई उस ज़माने का कोई प्लास्टर वगैरह होता होगा, सीमेंट होता होगा, जिससे इन दीवारों को चुना जाता होगा। ये देखो, ये बड़े बड़े दर बने हुए हैं जो कि महल के अंदर जाने का रास्ता है, और ये जो रास्ता है इधर से महल के बाहर जाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये सामने जो है एक छोटा सा तालाब है। ये देखो, तालाब के सामने ये किला है और वो अब जो है सड़क बना दी गई है। इतनी ऊंचाई से जो है सैनिक हमला करते थे, मतलब कितना गहरा हुआ करता होगा। अब ये जंगल वगैरह हो गया है, पहले ही जंगल वगैरह कुछ नहीं था, सारा जो है मैदानी इलाका हुआ करता था। अब जो है ये तालाब भी बन गया है, आप सामने देख रहे होंगे। और दोस्तों इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो सूची होती है उसमें इसको शामिल कर दिया गया है, क्योंकि ये किला भी दिल्ली का काफ़ी बड़ा किला है। मैंने आपको बताया कि तुगलकाबाद का जो किला है वो 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और इसके ठीक सामने ही ये आदिलाबाद का किला है, ये भी काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जंगल का एरिया जो सारा एरिया जो है ये इस किले के अंदर आता है। ठीक है, ये किले की बाउंड्री है और ऐसी बाउंड्री जंगल के उस पार है। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा किला है, आप देख सकते हैं सामने ये छोटा सा तालाब है। और कहा ये भी जाता है दोस्तों कि इस किले के जो सामने तुगलकाबाद का जो किला है वहाँ से और यहाँ तक एक सुरंग हुआ करती थी उस ज़माने में, ताकि जब मंगोल जो है हमला करें, अगर वो जंग में हार जाते हैं तो राजा महाराजा जो है उस सुरंग के ज़रिए दूसरे किले तक पहुंच सकें और जो सैनिक है उनसे मदद ले सकें और इस दिल्ली से बाहर जा सकें।
और अब मैं आपको इस किले के दूसरे जगह लेके चलता हूँ आपको। और इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों, इस किले के जो है, इस किले के अंदर एंट्री करने के लिए 12 दरवाजे हुआ करते थे। और समय के साथ साथ जो है अब वो सारे दरवाजे जो टूट चुके हैं या फिर मिट्टी में दब चुके हैं। इतना खंडर हो चुका है ये किला। पहले 12 दरवाजे हुआ करते थे और उनमें से 4 दरवाज़ों में से शहंशाह जो शाही लोग होते हैं वो एंट्री किया करते थे। अब सारे के सारे दरवाजे वो टूट चुके हैं और ये इसके अंदर का एंट्री गेट है। मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की, देखता हूँ अगर सीढ़ी वगैरह सही है तो हम लोग जो इसके अंदर जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है इसके ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं एक शानदार व्यू। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, ये जो आप जंगल सहारा एरिया देख रहे हो, पहले ये सारा एक ग्राउंड हुआ करता था। उस ज़माने में जो राजा लोग हुआ करते थे, उनके जो सैनिक थे उनकी यहाँ पे परेड लगती थी और घुड़सवारी हुआ करती थी और सीखते थे तलवारबाजी वगैरह अपने आप को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सारा का सारा जो है जंगल एरिया में तब्दील हो चुका है। ये देखो दूर दूर तक जो है आपको जंगल नज़र आ रही होगा, फ़ोन के टावर नज़र आ रहे होंगे। और इस किले के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहीं पर ही, मतलब ये जो आप जंगल देख रहे हो ना, इन्हीं जंगलों के पास में और इन्हीं दीवारों के बीच में आसपास ही गार्ड बता रहा था कि यहाँ पे कोई सुरंग है, और या तो वो सुरंग जयपुर निकलती या फिर आगरा निकलती है, ऐसा डाउट है। और सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया गया है। कहा यही जाता है जयपुर या फिर आगरा निकलती है वो सुरंग, यानी कि लगा लो कितनी लंबी सुरंग हो गई है। और अब हम लोग दोस्तों इस किले के बाहर जाते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। सीढ़ी जो है इन्होंने पत्थर से खड़ी सीढ़ी बना रखी है भाई, आराम आराम से चलना होगा। और ये हम लोग चलते हैं आराम से। और मैंने आपको बताया दोस्तों, हम लोग जो वहाँ खड़े थे तो गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ पे एक शूटिंग रेंज है। शूटिंग रेंज मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था, यहाँ पे शूटिंग रेंज है। जैसे कि राइफल्स वगैरह होती है तो शूट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, क्योंकि जंगल एरिया है, खाली एरिया है, कोई आता जाता है नहीं, तो आराम से जो है प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है। कुछ ही चुनिंदा यहाँ पे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नीलगाय वगैरह। मैंने आपको वीडियो की शुरू में दिखाया, यहाँ पे नीलगाय भी हैं, सांप या फिर लोमड़ी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अब दोस्तों हम लोग जो है किले के दूसरी साइड चल रहे हैं और ये आपको लेके चलता हूँ मैं। ये जो आप दर देख रहे होंगे ये भी जो है किले का ही एरिया कहलाया जाता है। तो बहुत मुश्किल से समझ आ रही है कि किले का कौन सा एरिया क्या कहलाया जाता है। तो उस ज़माने में फाइनल रिजल्ट यही निकलता है कि किले जो है उस ज़माने काफ़ी बड़े बड़े किले हुआ करते थे, मतलब 6-6, 7-7 किलोमीटर तो भाई लंबे किले हुआ करते थे। और उसी किले के अंदर तालाब, झीलें ये सब आया करते थे, मतलब कितने बड़े बड़े किले हुआ करते थे। और इन किलों को हिफाजत से रखा जाता था, तो आज इन किलों की ये हालत नहीं होती। आप देख रहे होंगे खंडर में तब्दील हो गए हैं किले। यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, दुकानें लगती थी और राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे। और दोस्तों बताया ये जाता है कि इस किले को बनवाने के लिए पूरे 4 साल लग गए थे, मतलब कि इस किले को जो है 1326 ईस्वी में बनवाया गया था। 4 साल के अंदर इस किले को बनवा के कंप्लीट कर दिया गया था। मतलब कंप्लीट क्या करना है, आज भी देख रहे होंगे पत्थर वगैरह या फिर चूना वगैरह जाए, आज के ज़माने के रानी के कलर वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसे ही जो है इस किले को बनवा दिया गया है। और सामने देख रहे होंगे आप ये शूटिंग रेंज है, ये देखो यहाँ पे अब कोई टिकट वगैरह तो कुछ नहीं लगता। और ये जो है एक बड़ा सा पहाड़ एरिया है, पहाड़ी एरिया लग रहा है आपको, दिख रहे होंगे। मतलब इस किले के जो है पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है और ये पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, शाम के टाइम जो काफ़ी अच्छी हवा चलती हुई। मैं जो हूँ दोस्तों इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम कुछ हवा तो है नहीं, लेकिन शाम के टाइम अच्छी हवा चलती होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको आदिलाबाद का किला दिखाया और यहीं पर ही दोस्तों नीलगाय मैंने आपको दिखाई, ये मेरे पीछे ही घूम रही है नीलगाय। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।